नमस्कार भारत, जय हिंद साथी। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल या जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो सीबीएसई या अदर बोर्ड के हैं, जहां पर इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के बाद टीचर बनने में आप सहायक हो सकते हैं। जनरली नवोदय और केवीएस में तो इस एग्ज़ाम को पास किए बिना आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन, इसका इन्फॉर्मेशन तो अभी सप्ताह भर पहले आ चुका था। कल इसकी बुलेटिन आ चुकी है। इसका मेन मकसद है कि सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, कितनी तारीख से फॉर्म भराएंगे। तो इसका तारीख है 31/10/2022। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नोटिस में भी पहले लिखा था कि पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से सेंटर आपको मिलेगा। पिछली बार भी सेंटर में बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 31 तारीख से शुरू हो चुका है, पहली ही फुर्सत में आप फॉर्म भरिए। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें होती है कि फॉर्म भरने में वो 24 तारीख आखिरी और 24 तारीख, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग एक पेपर के लिए 600 लग रहे हैं, 1200 रुपये दोनों पेपर के लग जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दो होती है ना। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी बात नहीं है। आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जो, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताता हूं कि आपकी 10 सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारों में एक जैसा नाम होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप 10th के अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए। एग्जाम डेट दिसंबर से जनवरी में है। कुल मिला के दिसंबर लास्ट में एग्जाम शुरू हो सकती है और जनवरी तक चलेगी। ऑनलाइन एग्जाम है, एक दिन में तो खत्म होगी नहीं, इसलिए इसके पेपर लगभग 15 दिन 20 दिन एग्जाम चलेगी। तो आप ये मान लीजिए कि दिसंबर के एंड में और जनवरी के लास्ट तक ये एग्ज़ाम चल सकती है। अब मे भी आगे बढ़ जाए, पर ये मान लीजिए। एलिजिबिलिटी, आप इसमें 2 डिग्री होती है। एक तो पेपर 1 के लिए अगर आप देखें तो 12th पास होना चाहिए और पेपर 2 के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तो हो गया। उसके बाद 18 साल आपकी उम्र होना चाहिए। सॉरी, इसमें जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिसको अपन बोलते हैं टीचर की कोई भी डिप्लोमा या डीएड, जिसको अपन डीएड बोलते हैं, डीएलएड भी बोलने लग गया आजकल, बीएड है, वो आपका होना चाहिए। अगर आपने एक भी दिन इनमें इनरोल कर रखा है, क्योंकि 12वीं के बाद ही आप डीएड करेंगे, तो आपने आज एडमिशन ले लिया, माना कि जुलाई में एडमिशन ले लिया, तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। पेपर 2 में भी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने या फिर डीएड पहले कर लिया है फिर ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आपका कंप्लीट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुल मिला के आपको फॉर्म फिलअप करना है। अपर एज लिमिट कोई लिमिट नहीं है। और इसकी वैलिडिटी जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इसको एक बार पास कर लीजिए आप, लगभग लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम पैटर्न, है ना। तो अभी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मेरा मकसद है कि आपकी जो एग्जाम है वो दिसंबर से जनवरी है। बाल विकास का अगर बात की जाए तो हमने हमारी प्लेलिस्ट में लगभग सारा पढ़ा रखा है, बाल विकास और मैथमेटिक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर 1 देखो, इसमें पेपर 1 के लिए ले लीजिए, पेपर 2 के लिए ले लीजिए। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। इसमें आपके सबसे पहले सीडीपी रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें भी सीडीपी रहेगी। यहाँ पे लैंग्वेज 1 रहेगी, यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 रहेगी, फिर लैंग्वेज 2 रहेगी, यहाँ पे भी लैंग्वेज 2 रहेगी। ये तीनों तो सभी में दोनों में सेम। लैंग्वेज 1 आप हिंदी लेंगे जनरली, और उसके बाद लैंग्वेज 2 इंग्लिश, संस्कृत, अब इस प्रकार से आपकी सारी लैंग्वेज आप ले सकते। उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा मैथ्स और यहाँ पे ईवीएस, ये पेपर 1 के लिए। पेपर 2, जो पेपर 1 जनरली होता है आपके लिए जो बच्चे पहली से लगाकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने, यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों को। यहाँ पे पेपर 2 6 to 8 तक के बच्चों के लिए, मिडिल लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सेकेंडरी लेवल के। ठीक है, तो मैथ्स और ईवीएस रहती है। यहाँ पर आपके पास ये 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और ये भी 30। उसके बाद यहाँ पर जो 60 नंबर का जो आता है, उसमें अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ्स और साइंस आ जाएगी आपके पास, है ना ये, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपका आर्ट्स वाला सोशल साइंस आ जाएगी। यानी कुल मिला के 60 नंबर का पेपर ये रहेगा या फिर 60 नंबर का ये रहेगा, आप किस बैकग्राउंड से उसके अकॉर्डिंग, बस यही है।
दोनों पेपर आप फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हो, डीएड वीएड कर रखा है आपने तो। ठीक है, सिंपल सी जानकारी है। कुल मिला के तैयारी शुरू करिए। यूथ गुरुकुल के इस चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पूरी तरह से पढ़ा रखी है मैंने, और अभी ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी, मैं उसमें और मॉडिफाई करके मैथ्स भी पूरा पढ़ा रखा है हमने, इंग्लिश की क्लासेस हम शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।